नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम यूपीपीएससी की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, एपीएस के सैकड़ों पद 10 साल से खाली हैं। यूपीपीएससी के अफसरों से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक के छात्र भटक रहे हैं और यहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार उनको आश्वासन तक दिया जा चुका है, लेकिन भर्ती अटकी हुई है। प्रतियोगी छात्र अब हर सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दर्शन में जाकर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। आयोग ने वर्ष 2010 में जारी किया था विज्ञापन। एपीएस के 250 पदों की भर्ती थी। हालांकि सीबीआई जांच के दौरान इस भर्ती में गड़बड़ी के सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने तत्काल परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और चयनित अभ्यर्थियों के स्थायी करण की प्रक्रिया फंस गई थी। इसके बाद आयोग ने वर्ष 2013 में एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन इसमें भी वह गड़बड़ी सामने आई जो एपीएस 2010 में हुई थी। सीबीआई जांच के बाद इस बार आयोग ने खुद पहल की और परीक्षा निरस्त कराते हुए पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया। इन पदों पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होनी थी, जो महीनों से अटकी है। इसके अलावा आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस के 250 पदों का अधियाचन मिला था। आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में एपीएस की नई भर्ती को शामिल भी किया, लेकिन विज्ञापन 5 साल बाद भी जारी नहीं किया। ऐसे में 1 दशक से अधिक समय बीत गया। सैकड़ों पद खाली होने के बावजूद अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं और इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में जगदीश जी जो सचिव है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उनका कहना है कि एपीएस भर्ती को लेकर प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। जल्द ही भर्तियां शुरू की जाएंगी। तो जब ये भर्तियां शुरू की जाएंगी तो पदों की संख्या 250 ही रहेगी या पदों की संख्या बढ़ेगी, इसके बारे में निर्णय तभी लिया जा सकता है जब आयोग की तरफ से कोई अपडेट आएगी। इस पे आयोग ने बोला है कि भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है और विज्ञापन जल्द ही आएगा। विज्ञापन आने के बाद पदों की संख्या के बारे में भी स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद टीजीटी चयनितों की तलाश की जा रही है और उनको नियुक्ति दी जा रही है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती में चयनित लखनऊ के विनय खंड गोमती नगर की शोभा जलाल को मुख्यमंत्री के कड़े एक्शन के बाद उन्नाव में नियुक्ति मिलने का माध्यमिक शिक्षा विभाग पर बड़ा असर हुआ है। शोभा के मामले में मुख्यमंत्री के सीधे संज्ञान लेने के बाद डीएम ने पुलिस भेजकर जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस को दफ्तर में बुलाकर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कराई। मुख्यमंत्री कि इस तेवर के बाद अब अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने वर्ष 2021 की टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा में चयन के बाद नियुक्ति न पाने वालों से प्रत्यावेदन मांगा है। प्रत्यावेदन देने के लिए 5 मई की तिथि निर्धारित की है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो परीक्षा हुई थी 2021 की, उसमें चयन होने के बाद भी बहुत सारे छात्र इधर उधर भटक रहे हैं और 242 चयनित बोर्ड के बाहर धरने पर भी बैठे हुए हैं। भर्तियों और ज्वाइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब विभाग जो है चयनितों से प्रत्यावेदन ले रहा है और उनकी तलाश में जुट गया है कि किसको किसको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उनको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। चयन बोर्ड समायोजन पर भी मंथन कर रहा है। अधियाचन में गड़बड़ी का नुकसान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्ष 2021 की शिक्षक भर्ती में चयन के बावजूद नियुक्ति पाने से वंचित अभ्यर्थी जो अपना मुद्दा उठा रहे हैं चयन बोर्ड पर, उससे जो है अब चयन बोर्ड भी समायोजन पर मंथन कर रहा है। प्रवक्ता वर्ग पीजीटी व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा में चयन के बाद आवंटन किया गया तो 242 चयनितों को नियुक्ति नहीं मिली। अब ये 242 चयनित जो है आयोग के सामने धरना दे रहे हैं और लगातार इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। चयन बोर्ड अब इनके ऊपर जो है इनके समायोजन को लेकर सख्त हो गया है और समायोजन की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। सीजीएल 2020 टीयर 3 के लिए 31,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। टीयर 2 का परिणाम जारी कर दिया गया है। टीयर 3 के लिए 31,946 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इसमें एससी के 5,253, एसटी के 2,490, ओबीसी के 11,109 और सामान्य के
448 अभ्यर्थी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ सफलता इनको मिली है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर व जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पद का परिणाम भी जारी किया गया है। तो ये दो बड़ी अपडेट हैं जो एसएससी के माध्यम से आई है। ऑडिट ऑफिसर पद के लिए 1652 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल होने वालों में एससी के 300, एसटी के 145, ओबीसी के 540 और सामान्य के 362 स्टूडेंट शामिल हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में 2309 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एससी के 512, एसटी के 245, ओबीसी के 676 और सामान्य के 439 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। प्राथमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को अब पुनः स्कूल में लाने की तैयारी शुरू हो रही है। कोरोना की वजह से जो है स्कूलों में पढ़ाई कम हुई है और उन बौद्धिक स्तर छात्रों का जो है डाउन हो गया है। उस बौद्धिक स्तर को सुधारने में सहयोग करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ रही है। अभी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन इस पर मंथन चल रहा है। जल्द ही समूची कार्य योजना तैयार कर विभाग को प्रेषित की जाएगी। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SERT ने शिक्षाविदों से ऑनलाइन परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है। बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह के साथ प्रदेश के 45 शिक्षाविदों ने गूगल मीट के जरिए अपनी बात रखी। कहा है कि पठन पाठन के स्तर को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। विभाग में तैनात शिक्षकों से सिर्फ अध्यापन का कार्य लिया जाए। प्रत्येक शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए। लर्निंग गैप संबंधी पाठ्यक्रम तैयार करने का भी सुझाव दिया गया है इसमें, कि जो लर्निंग गैप रहा है छात्रों के बीच में, उसको जो है किस तरह से दुरुस्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में इस समय यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है और एक दिन में कम से कम 50 कॉपी एक शिक्षक को चेक करनी है। तो प्रयागराज में हिंदी और अंग्रेजी विषय की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। बाकी विषयों की कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है। इसी तरह और भी कई जिलों में जो है कुछ विषयों के कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस में। धन्यवाद।